नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। वक्त हो चला है वर्ल्ड वॉर का। इस वक्त मिडिल ईस्ट ऐसे भू राजनीतिक तूफान के बीच खड़ी है दर्शकों, जहां हर मोर्चे पर साजिश, आरोप और ताकत की नई चालें खेली जा रही, जैसे मानो शतरंज की बिसात बिछी हो और अपनी अपनी चालें चली जा रही। और इन सब के बीच सवाल क्या उठ रहा है वो समझिए। सवाल उठ रहा है डील को लेकर। क्या वाकई डील होगी या फिर डील पर ग्रहण लग चुका है? और इस डील पर ग्रहण लगाने का काम कोई है जो नहीं चाहता कि डील हो। अब वो कौन है उसको हम रिवील करेंगे। आज हम उसकी तस्वीर आपको दिखाएंगे। आज हम बताएंगे कि आखिर डील पर जो ग्रहण लग रहा है उसका विलन नंबर 1 कौन है। क्योंकि मिडिल ईस्ट से लेकर एशिया प्रशांत तक हालात ऐसे उबाल पर है दर्शकों कि कूटनीति की मेजें हिलती डोलती नजर आ रही है। ये जो क्वेश्चन मार्क आप देख रहे हैं, महायुद्ध का विलन नंबर 1, इसकी आज पिक्चर रिवील करेंगे और बताएंगे कि कैसे इस महायुद्ध को भड़काने में काम और भूमिका थी इस विलन की, और कैसे ये नहीं चाहता कि डील हो। क्योंकि जो इस वक्त कूटनीति की मेज है वो हिलती डुलती नजर आ रही है। वो कोई और नहीं, वो एक ऐसा साथी है जिसने दगाबाजी का काम कर दिया। और ये हम नहीं कह रहे, ये ईरान की तरफ से कहा जा रहा है, आरोप लगाए जा रहे हैं। और इन आरोपों के बाद यकीन मानिए उस देश का प्रधानमंत्री ऐसा बौखलाया है कि अभी भी वो सिर्फ एक ही बात पर अड़ा है कि सपना पूरा करके रहे। दूसरी तरफ ट्रंप, वो भी बौखलाए कि किसी भी कीमत पर डील करना है, किसी भी कीमत पर अपनी बात मनवानी है, और किसी भी कीमत पर ये जो ग्रहण लगा है डील पर उसको हटाना, चाहे इसके लिए कितनी भी हदें पार करनी। एक और कहानी है जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने सारी हदें पार कर दी। उनका नया हथियार है महिलाएं, और उन महिलाओं पर इमिग्रेशन के नाम पर प्रहार किया गया। ईरान पर दबाव बनाने के लिए महिलाओं के साथ वो ऐसा सुलूक कर रहे हैं कि किसी की भी रूह कांप जाए। दूसरी तरफ खाड़ी की राजनीति में एक नया मोड़ सामने आया। यूएई की ओर से तेहरान तक पहुंचे फंड ट्रांसफर ने पूरे डिप्लोमेटिक फाइल को हिला दिया है। सवाल यह है कि क्या यह शांति की कोशिश है या फिर एक नई रणनीतिक सौदेबाजी कि इधर से पैसा पहुंचा दिया है और अब आप हमले मत करना। और जैसे ही एशिया की ओर से नजर आती है इस तरह की तस्वीरें, वहां आसमान में तनाव उड़ान भरता दिखाई देता है। जापान के एक संदिग्ध जासूसी विमान को लेकर ड्रैगन भड़क गया। ड्रैगन की चेतावनी के साथ समुद्री इलाकों में तनाव इस वक्त दर्शकों एक नए स्तर पर पहुंच चुका है। चारों तरफ हालात ऐसे हैं जैसे हर देश अपनी अपनी चाल चल रहा है, और हर बयान एक संकेत बन चुका है। हर घटना एक संभावित टकराव की दस्तक है। तो क्या दुनिया सच में किसी बड़े भू राजनीतिक टकराव की ओर बढ़ रही है? क्या कूटनीति कमजोर पड़ रही है और ताकत की राजनीति हावी होती हुई नजर आ रही है? जवाब तलाशेंगे सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय शो वर्ल्ड वॉर। अगले 1 घंटे करेंगे सटीक विश्लेषण दुनिया के हर मोर्चे पर, हर बयान के धमाके पर, और हर तनाव जो उड़ान भरता हुआ नजर आ रहा है उस पर भी। लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की देश दुनिया की ताजा तरीन बड़ी खबरों पर। लेकिन जो बड़ी खबरें हैं उनका भी रुख करेंगे, लेकिन अब जो 4 खबरें हमें आपको बतानी है जिसमें हम विश्लेषण करते हुए नजर आएंगे वो भी आपको बता देते हैं। क्योंकि विश्व युद्ध की हम बात कर रहे हैं और वर्ल्ड वॉर में सबसे पहले जो तस्वीर निकलकर सामने आती है कि डील पर ग्रहण आखिर क्यों लग गया और कौन है विलेन नंबर 1। कौन है जो नहीं चाहता कि डील हो? कौन है जिसने
दोस्ती के नाम पर छुरा घोंपने का काम किया। ट्रंप और ईरान के बीच समझौता हो, वार्ता खत्म हो, डील ही ना हो, जिसको लेकर रांची साहब कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप का नरम रवैया देखने को मिला था। आखिर वो कौन सा शख्स है जो नहीं चाहता कि ईरान और अमेरिका के बीच किसी तरह से डील हो? उसकी पिक्चर अगले 1 घंटे में मैं आपके सामने रिवील करूंगा। लेकिन दूसरी बड़ी खबर जिस पर चर्चा करना बेहद जरूरी है वो है कि अब नया हथियार महिलाओं पर प्रहार का काम करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि आपको ट्रंप नजर आए, नेतन्याहू नजर आ रहे हैं, लेकिन इसमें भूमिका ट्रंप की है और ऐसी हरकत करने का काम डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। इमिग्रेशन के नाम पर 2 महिलाओं को ऐसी जगह भेजने का काम और तैयारी की जा रही है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, जिसके बाद सवालिया निशान उठने लगे हैं कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप की मानसिकता कहां जा रही है और कितनी हदें पार करते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आए और प्रेशर क्रिएट करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप कितनी हदें पार करेंगे, क्योंकि युद्ध में बेकसूर महिलाओं का इस्तेमाल, बेकसूर महिलाओं को प्रताड़ित करना और बेकसूर महिलाओं को लेकर जो रणनीति बनाई गई है वो सवालिया निशान और सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप की मानसिकता कहां गई और क्या अब यही एक तरीका बचा है जिससे ईरान से डील हो पाएगी, जिस पर ग्रहण मंडरा रहा है। आखिर इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है और क्यों इमिग्रेशन के नाम पर यह गेम खेला जा रहा है, वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन तीसरी बड़ी खबर जिस पर चर्चा करते हुए नजर आएंगे वो समझिए कि अब यूएई का खजाना तेहरान पहुंचा, लेकिन ये इसके बाद सवालिया निशान लगाना पड़ा, क्योंकि एक तरफ शॉट्स निकलकर सामने आए प्लेन के, जिसमें कहा गया कि कैश लेकर तेहरान वो प्लेन पहुंचा जो आप तस्वीर देख रहे हैं, और यह खबर निकलनी थी कि यूएई ने पूरी तरह से इसको खंडन कर दिया। यूएई कह रहा कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। 10 अरब डॉलर की बात सामने आ रही थी, जिसमें 3 अरब डॉलर को लेकर कहानी लिखनी शुरू हुई और यह पिक्चर अभी शुरू ही हुई थी कि इसको फ्लॉप करने का काम यूएई ने कर दिया। कैसे? आखिर इसकी कहानी क्या है और क्यों यूएई इस बात से पीछे भागता हुआ यानी बैकस्टैप लेता हुआ नजर आ रहा है, यह भी मैं आपको अगले 1 घंटे समझाऊंगा। लेकिन चौथी बड़ी खबर अब आप समझिए जिस पर चर्चा करना बेहद जरूरी है। चौथी बड़ी खबर कि अब जासूसी प्लेन को देखकर ड्रैगन भड़क गया। ताइवान की बात हो रही है। आपको याद हो कि जिनपिंग जो है किम से मुलाकात करने के लिए पहुंचे, उधर मुलाकात हो रही थी, इधर जापान को बुरा लग गया और जापान ने इसका तोड़ निकाला। उसने कहा कि ठीक है, आप वहां पर गए, हम यहां से आपको भड़का देते हैं। भड़काया कैसे? आरोप लगे, दावे किए जा रहे, रिपोर्ट्स निकलकर सामने आ रही हैं कि जासूसी विमान जो है वो देखा गया। अब इन रिपोर्टों और इन दावों में कितनी सच्चाई है ये भी मैं आपके सामने रखूंगा। तो ये 4 बड़ी खबरें जिस पर विश्लेषण करते हुए नजर आएंगे, जिस पर जानकारी देते हुए नजर आएंगे कि कहानी किस तरह से बदलती हुई नजर आ रही है। इन सब के बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। अमेरिका ईरान डील पर संकट गहराता हुआ नजर आ रहा है। ईरान का इजराइल पर बड़ा आरोप लगा है। क्या कह रहे हैं वो समझिए। कराची ने इजराइल पर आरोप लगाया है कि डील इजराइल नहीं होने देना चाहता है। ये पूरी तैयारी इजराइल की तरफ से है। इजराइल ही है जो नहीं चाहता कि डील हो। इजराइल ही है जो नहीं चाहता कि महायुद्ध की आग ठंडी पड़े और इजराइल ही है जो अपने सपने को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। लेकिन दूसरी बड़ी खबर, समझौते पर ईरान के विदेश मंत्री का बयान, समझौते होने तक अटकलें ना लगाएं, हस्ताक्षर कब और कहां होंगे अभी इसको लेकर फैसला नहीं है। इसको लेकर कोई फैसला नहीं किया गया। लेकिन इन सब के बीच तीसरी बड़ी खबर, सीक्रेट डील को लेकर, डील पर डील वाली कहानी सामने आ रही है। यूएई ईरान सीक्रेट डील का दावा जो है वो समझिए अरबों डॉलर ट्रांसफर करने की बात जो निकलकर सामने आई,
उसमें यह कहा गया कि जो प्लेन है वो तेहरान पहुंचा है। A6RJF जेट की एंट्री से सस्पेंस बढ़ गया। यूएई ने इन आरोपों को पूरी तरह से फर्जी बताया, निराधार बताया, कह रहा कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। A6RJF जेट की एंट्री और इधर यूएई निकलकर सामने आता है, कहता है कि कोई भी अरबों डॉलर ट्रांसफर नहीं किया गया है। ये कहानी भी मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन चौथी बड़ी खबर, ताइवान के पास तनाव बढ़ गया है। समुद्र में संदिग्ध जापानी विमान दिखने से हड़कंप बचा है। ड्रैगन नाराज हो गया है और आरोप क्या लगा रहा है जापान पर वो समझिए। कह रहा है कि जासूसी के लिए ये विमान जो देखने को मिल रहा है, निगरानी मिशन पर जापानी एयरक्राफ्ट देखने को मिले हैं। ये 4 बड़ी खबरें हैं। खेल शांति पर युद्ध का साया मंडराता हुआ नजर आ रहा है और अमेरिका ईरान डील पर ग्रहण लगता हुआ नजर आ रहा। कोई है जो नहीं चाहता कि इनकी डील हो, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच जिस समझौते को लेकर दुनिया उम्मीद लगा रही थी, जिस बातचीत को लेकर दुनिया यह सोच रही थी कि बीच का रास्ता निकलेगा, उस पर ग्रहण लग चुका है। और एक तरफ बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है दर्शक, और दूसरी तरफ क्या हो रहा है? दूसरी तरफ मिसाइल और ड्रोन आसमान को चीर रहे हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।